हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। जितने भी बच्चों ने सीयूटी यूजी 2025 का एग्ज़ाम दिया है और आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो 3rd ऑफ जून इज़ द लास्ट डे, 13th ऑफ मई से शुरू हुआ था आपका एग्ज़ाम, टिल 3rd ऑफ जून ये एग्ज़ाम चलेगा। तो इन बिटवीन काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो वो लोग सोच रहे होंगे ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा स्कोर हमारा आने वाला है। खुद एनालाइज कर लेता है बच्चा पहले ही ना, तो उस एनालाइजेशन में बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अब तो बस डायरेक्ट जो उनकी बेस्ट यूनिवर्सिटी उन्होंने सोची थी उसमें एडमिशन हो जाएगी। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन बिटवीन। देखिए, ठीक है, आपने CUET UG 2025 का जो एग्ज़ाम है दे दिया, उसके बाद आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके बीच में एक गैप आता है। वो गैप फिल कैसे होता है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, है ना। आपकी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है यूनिवर्सिटी में, यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू प्रोसेस द थिंग्स, और अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। वो सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको यहीं पे बताऊंगी। तो वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वैसे तो ये मोस्ट आप कह सकते हो मोस्ट वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। और जो बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ से पढ़ा बच्चा इज समथिंग लाइक, वो जब यहाँ से बाहर निकलता है तो उसको एक, आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स जो आप कहते हो, उसमें एक गोल्डन, आप कह सकते हो गोल्डन एसेट माना जाता है ना। तो इसीलिए बच्चे जो है यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। और पूरा जो उनका ग्रेजुएशन पीरियड है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो PG प्रोग्राम्स रहते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो प्रोग्राम्स रहते हैं, बेस्ट ये आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेस्ट फैकल्टी के साथ। तो हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, ना। आपने CUET एग्ज़ाम दे दिया है, ये मैं मान के चल रही हूँ। इसके बाद वाला सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, है ना। फर्स्ट स्टेप इज CUET में आपको एग्ज़ाम देना, उसका एक अलग प्रोसेस है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं ना, द रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, देन एग्ज़ाम सिटी आता है, उसका एडमिट कार्ड भी आता है, फिर आप एक्चुअल एग्ज़ाम में अपीयर होते हो, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी बीच में आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि आप जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अच्छे से अप्लाई कर सके फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग फोकस कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। सो एडमिशन प्रोसेस आप देख रहे हो, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, इट इज़ डिवाइडेड इन 3 प्रोसेस, ठीक है, phase 1, phase 2 एंड phase 3। तो प्रोसेस इंक्लूड्स 3 phases। ध्यान रखेंगे, हम लोग पहले फेज की बात करेंगे, विच इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मैं इनमें आपको टाइम दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो यू कैन नोट इट डाउन, है ना। बाद में इस जब ये पूरा मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, है ना, वो ज़्यादा ईजी होगा। रजिस्ट्रेशन कम्स अंडर द phase 1। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर क्या क्या होगा मैं आपको वो बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन होगा और वहां पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो अलग है उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, तो आप वैसे भी देख सकते हो। बट हम लोग अलग अलग से जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, है ना, कि कौन सी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन होगा, यू हैव टू रजिस्टर, है ना। रजिस्टर करने के बाद the next is the phase 2, you have to give your preference। अब प्रेफरेंस में क्या आता है, देखिए, प्रेफरेंस में किस सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, किस कोर्स को आप प्रेफरेंस दे रहे हो,
ठीक है, वो आप ही को डिसाइड करना है ना। तो प्रेफरेंस इन द सेकेंड फेज। फिर फेज 3 में क्या आता है, अगर आपका स्कोर जो है CUET स्कोर वो अप टू द मार्क है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को उस पर्टिकुलर कोर्स में चाहिए, तो आपको सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, सीट अलॉट की जाएगी। देन सीट अलॉटमेंट के बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वन, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। क्या होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक सीट अलॉट कर दी गई किसी रीजन से उसने वो सीट जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो सीट ट्रांसफर कर देती है दूसरे बच्चे को जो भी नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट होता है। तो आपकी वो सीट, ऐसा मान लिया जाएगा कि यू डोंट वांट दैट सीट, है ना, ऐसा यूनिवर्सिटी जो है खुद से एज्यूम कर लेती है इफ यू डोंट एक्सेप्ट द सीट अलॉटमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने CUET एग्ज़ाम दे दिया है उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है ना। सिर्फ CUET एग्ज़ाम देना इज़ नॉट द कंप्लीट प्रोसेस, वो पहला स्टेप है। दूसरा आता है एडमिशन प्रोसेस जो कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए, है ना। किसी भी कोर्स के लिए आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। प्रेफरेंसेस आपको देनी है, उससे पहले रजिस्टर करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। देन सीट विल बी अलॉटेड, अगर आपके जो स्कोर है वो अप टू द मार्क है ना, तो हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन करनी है। देन प्रेफरेंस उसका भरना है कोर्सेज का, है ना, अलग अलग कोर्सेज का। आफ्टर दैट सीट विल बी अलॉटेड। सीट अलॉट के बाद नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है दैट इज एक्सेप्टेंस, है ना। आप एक्सेप्ट करोगे सीट जो भी आपको अलॉट की गई है। तो ये पहले आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे दीजिए जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम होने को है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप ये लोग फॉलो करोगे। और इसकी अगर हम बात करें कि ये कब तक देखी जा सकती है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए कि पोर्टल खुलेंगे कब। ये सवाल आपके मन में इस वक्त आना चाहिए कि पोर्टल्स खुलेंगे कब। देखिए मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल देखने को मिलेंगे। वो पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन होंगे यू हैव टू रजिस्टर, देन यू हैव टू गिव योर प्रेफरेंस, देन सीट विल बी अलॉटेड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल ये अलग अलग स्टेप्स हैं। इसमें कोई भी अगर डाउट आपको हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ जितने भी बच्चे जो हैं अभी जिनका एग्ज़ाम होने को है ना, काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ बच्चों का अभी आने को है। सो 3 जून तक जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, आपको हमारा मॉर्निंग लाइव सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे 2 क्लासेस रखते हैं। पहली होती है करंट अफेयर्स, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा आएगा आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग वहीं से सिलेक्ट करते हैं। वो टॉपिक्स जो है वो बेस्ड रहते हैं आपके एनालिसिस पे। जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, स्पेसिफिकली गैट की मैं बात कर रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो गैट के लिए आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की क्लासेस मिलती है। उसके टॉपिक्स जो है हम लोग कहाँ से उठाते हैं, टॉपिक्स बेस्ड हैं स्टैटिक जीके एमसीक्यूज, जो कि आपके करंट एग्जाम में देखे जा रहे हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग सारा का सारा रिविजन एक बार कर रहे हैं, ताकि आपको जो भी एग्जाम आप लोगों में से जो भी दे रहा है ना, जिसका अपकमिंग एग्जाम है 3 जून तक, वो सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर ले, ताकि बहुत ही अच्छा जो स्कोर है उनका CUET में देखने को मिले। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अगर किसी ने नोट डाउन कर लिया है तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है।
बट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ईजी होता है। इस प्रोसेस को नहीं भूलेंगे। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको एडमिशन प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो थैंक यू सो मच, और जिनका भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है देखिए, कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना है। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।